नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः। और इस सीरीज के माध्यम से क्विक रिवीजन सीरीज ये है और जो खनिज संसाधन है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग को परीक्षा में पता ही होगा, जो ज्योग्राफी वाला सेशन है तो वहां से खनिज संसाधन से कितने प्रश्न बनते हैं। तो बस 10 मिनट बने रहिए, जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी चर्चा करेंगे, कहाँ किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रैंकिंग क्या है, क्षेत्र क्या है, वो सबकी चर्चा करेंगे। बस आप 5-7 मिनट बने रहिए। टाइम टेबल तो आप जान ही रहे हैं, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे। ये 3 टाइम आप एकदम आरक्षित कर लीजिए। और 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा हमारा वीडियो है। तो इतने समय यदि चैनल पे बने रहेंगे तो आप देखेंगे परीक्षा के समय तक आपको कितनी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से करा दी जाएंगी। तो आइए खनिज संसाधन की चर्चा करते हैं। तो खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में लगभग 95 खनिजों, जिसमें से 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज शामिल हैं। तो ये जो डाटा है ये कौन कह रहा है? तो खान मंत्रालय भारत सरकार की जो रिपोर्ट है 2023-24 के अनुसार, ये भारत में खनिज संसाधन की स्थिति है। अगर देखा जाए तो देश में खनिज उत्पादन का कुल मूल्य वर्ष 2023-24 के संदर्भ में उड़ीसा शीर्ष राज्य पर है। मतलब भारत का उड़ीसा ऐसा राज्य है कि जहां खनिज संसाधन का अगर मूल्य देखा जाए तो करीब 46% मूल्य खनिज संसाधनों का यहीं से प्राप्त होता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। छत्तीसगढ़ में 14%, राजस्थान में 13%, कर्नाटक में 12% और झारखंड का जो योगदान है वो 4.7% का है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मतलब उड़ीसा जो है खनिज संसाधन से हमें सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है। और कितना? तो करीब करीब 46%। भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो धारवाड़ शैल तंत्र की जो चट्टानें हैं वहां इसका प्रमुख स्रोत है। फिर धात्विक खनिज में आप देखेंगे तो सबसे पहले धात्विक खनिज में आता है लौह अयस्क। तो भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। तो जो लौह अयस्क भारत में पाया जाता है वो मुख्यतः धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान, कर्नाटक की कुद्रेमुख खान प्रसिद्ध लौह अयस्क खाने हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो बैलाडीला की खान है, कर्नाटक की कुद्रेमुख खान है, ये सब लौह अयस्क से संबंधित खाने हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लौह अयस्क के 2 प्रमुख अयस्क हैं। तो जो लौह खनिज है उसके 2 प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट हैं। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2022 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 की स्थिति तक भारत में लौह अयस्क भंडार के शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो देखिए भंडार की बात हो रही है, आप ध्यान रखेंगे। और परीक्षा में भी जब आएगा तो आपको देखना है कि भंडार पूछ रहा है कि उत्पादन पूछ रहा है। तो यदि भंडार में देखेंगे तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, फिर झारखंड पे है, 3rd नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 4थे पे कर्नाटक है, 5वें में गोवा है। जबकि अगर लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक राज्य देखेंगे तो देखिए उड़ीसा यहाँ भी शीर्ष पर है। मतलब लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार उड़ीसा में है, उत्पादन भी उड़ीसा में ही होता है। लेकिन उसके बाद रैंकिंग बदल रही है। उत्पादक में आप छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर देखेंगे, कर्नाटक तीसरे नंबर पर, 4थे नंबर पर जो है वो झारखंड आ जाता है। इसका ध्यान रखना होगा। फिर भारत विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के बाद 4थे स्थान पर है। आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि भारत का जो लौह अयस्क की रैंकिंग है वैश्विक स्तर पर वो 4th नंबर पर है। और शीर्ष रैंकिंग किसकी है? तो चाइना की है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण खनिज है जस्ता। तो भारत में राजस्थान राज्य का जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से जो है वो एकाधिकार है। तो राजस्थान में जो है वो जस्ते का एकाधिकार है, उत्पादन और भंडारण दोनों दृष्टि से। राजस्थान के रामपुर, अगूचा, जावर, राजपुर, दरीबा आदि क्षेत्र में जस्ते की खानें हैं। फिर अगला जो खनिज है चांदी। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हुआ है। तो उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है।
अगर चांदी के शीर्ष भंडार में देखा जाए तो यहाँ भी आपको दिखेगा राजस्थान शीर्ष पर है। करीब करीब चांदी का 86% भंडार जो है राजस्थान में पाया जाता है। सेकंड नंबर पर कर्नाटक है, थर्ड नंबर पे झारखंड है और चौथे नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश। और देखिए किसमें कितना प्रतिशत पाया जा रहा है वो भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। राजस्थान की जो जावर की खानें हैं वो चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की जो जावर की खान है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका ध्यान रखेंगे। अब जो अगला महत्वपूर्ण खनिज है तांबा, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाया जाता है। यानी कि तांबे का भारत में सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, फिर झारखंड में है। लेकिन अगर उत्पादन देखा जाए तो उत्पादन मध्य प्रदेश में, इसका ध्यान रखेंगे। यदि भंडार आपसे पूछा जाए, भंडार आप राजस्थान में लगाएंगे, अगर उत्पादन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर झारखंड है। तो झारखंड की स्थिति एज इट इज है, बाकी ये दोनों क्रम बदल रहे हैं। भंडार में राजस्थान शीर्ष पर है और उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। ताम्र अयस्क उत्पादन में भारत के 3 अगर प्रमुख जिलों की आप बात करेंगे तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जिला है झुंझुनू, जो खेतड़ी राजस्थान में है। दूसरा जो है वो बालाघाट मध्य प्रदेश का है और तीसरा जो है पूर्वी सिंहभूम जिला है, ये झारखंड में है। ये सारे जिले ताम्र उत्पादन के लिए बेहद जो है उपयोगी जिले हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है बॉक्साइट, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का उत्पादन एवं भंडार दोनों में अग्रणी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट के उत्पादन और भंडार दोनों में शीर्ष स्थान किसका है? उड़ीसा में। और इसीलिए आप देख रहे होंगे जब मैंने स्टार्टिंग का ही जो पीडीएफ, पहला पीडीएफ था, सारी पेज था, तो उसमें मैंने यही बताया था ना कि खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे समृद्ध जो स्टेट है वो उड़ीसा है और उसका करीब करीब 46% योगदान होता है रेवेन्यू में। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो भी खनिज पाया जा रहा है उसमें शीर्ष क्रम में उड़ीसा नजर आ रहा है। बॉक्साइट उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य, देखिए उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पे गुजरात है, एकदम ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के बाद गुजरात, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है। अब आते हैं टिन। तो टिन के लिए मैंने पीछे भी बताया है, एकमात्र जो इसका उत्पादन करता राज्य है छत्तीसगढ़। तो टिन आ जाए तो एकदम छत्तीसगढ़ को लगाइए, चाहे भंडारण में चाहे उत्पादन करता में, यही है, छत्तीसगढ़ है। फिर अधात्विक खनिज, देखिए अभी तक हमने जो चर्चा करी है महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों को देखा है, जहां से बार बार प्रश्न आते हैं। अब हम आते हैं अधात्विक खनिज में। तो इसमें सबसे पहला है अभ्रक। तो अभ्रक जो है वो आग्नेय, कायांतरित और अवसादी शैलों में पाया जाता है। यह पारदर्शक, लचीला, ताप और विद्युत का निरोधक होता है। कौन? अभ्रक। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान शीर्ष अभ्रक उत्पादन करता राज्य है, जबकि आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो देखिए अगर आपसे, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है, अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, 2021-22 का ही डाटा है। तो राजस्थान अगर उत्पादन में, राजस्थान शीर्ष पर है। लेकिन अगर भंडारण पूछा जाए तो अभ्रक का जो भंडार सर्वाधिक पाया जाता है तो वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत की महत्वपूर्ण अभ्रक मेखला कौन सा है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है। इसी मेखला के अंतर्गत झारखंड का कोडरमा जिला भी आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहते हैं। तो कैपिटल ऑफ अभ्रक कौन है? तो झारखंड का कोडरमा जिला है। अब अगला जो महत्वपूर्ण खनिज है संगमरमर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों से हुआ। कई बार तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, ये कायांतरित चट्टान है और निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों से होता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन भारत में यदि देखा जाए तो राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहा, तो जो मकराना जो क्षेत्र है राजस्थान का, जो डीडवाना जिले के पास है, तो वहां प्रमुख संगमरमर की खदानें हैं।
अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब आते हैं हम ऊर्जा में, देखते हैं जो ऊर्जा खनिज में है। और ऊर्जा खनिज में सबसे पहला ही है कोयला। तो कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तृत शिला होती है। और फिर कई बार आपसे पूछा गया है कि कोयले के प्रकार और कौन कोयला उत्तम होता है, कौन कोयला निम्नतम होता है, मतलब उसकी जो क्षमता होती कार्बन की, उस आधार पर तय किया जाता है। तो वही हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कोयले में सबसे पहला होता है पीट प्रकार का कोयला, और ये सबसे मतलब बेकार किस्म का कोयला होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कार्बन की मात्रा जो है वो 25% से जो है वो कम होती है। और आप लोग को ये पता ही होगा कि कार्बन अगर सबसे ज्यादा भाई कार्बन ही तो जलता है, तो वो कोयला बहुत उच्च कोटि का होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पीट में आप देख रहे हैं 25% से कम कार्बन होता है। इसी तरीके से अगर लिग्नाइट में आप देखेंगे तो कार्बन की मात्रा 25 से 35% के बीच पाई जाती है। और फिर अगला आप देखेंगे तो बिटुमिनस कोयला, इसमें 45 से 86% तक जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए, हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। पीट सबसे खराब, उससे थोड़ा सा बेहतर है लिग्नाइट, और उसके बाद थोड़ा सा बेहतर है बिटुमिनस। और फिर चौथे नंबर पर जो स्थिति है वो एंथ्रेसाइट की है। एंथ्रेसाइट की स्थिति क्या है, तो 86% से 97% तक जो है वो इसमें कार्बन पाया जाता है, और ये सबसे उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। तो यहाँ कोयले का आपने वर्गीकरण देख लिया उसकी कार्बन की क्षमता के आधार पर, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। अब यहाँ देखते हैं कि एंथ्रेसाइट जो कोयला है, इस यह सबसे कठोर और चमकीला और सर्वोत्तम रूप है, वही पीछे मैंने बताया ही। और भारत में लिग्नाइट कोयले का शीर्ष भंडार एवं उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी है। तो लिग्नाइट कोयले का शीर्ष भंडार और उत्पादन कहाँ होता है, तो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु का भी जो नेवली क्षेत्र है वहां ये पाया जाता है। भारत में अधिकांश कोयला, अधिकांश मतलब क्या, मतलब 99% कोयला जो है वो पाया जाता है कहाँ, गोंडवाना क्षेत्र के गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। 1 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार, देखिए ये डाटा याद रखिएगा। अब करंट में देखिए करंट में तो कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि जब भी आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो ये पुराना जो एथेंटिक डाटा होता है उसी को आधार बना करके कोयले के भंडारण या उत्पादन में पूछता है। तो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार चीजें हैं। और इसमें आप देखेंगे तो कोयले का जो शीर्ष भंडार वाला पाया जाता है जिला कौन सा है, तो ये उड़ीसा है। इसका ध्यान रखेंगे, पहले झारखंड था, लेकिन जो नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उसमें आप उड़ीसा को शीर्ष पर देखेंगे। दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, और चौथे पे पश्चिम बंगाल, पांचवें पे मध्य प्रदेश। इसी तरीके से शीर्ष 3 कोयला उत्पादक अगर राज्य की आप चर्चा करेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है वो शीर्ष पर है, उड़ीसा सेकंड नंबर पर है, और झारखंड थर्ड नंबर पे है कोयला उत्पादन के राज्य में। और अगर वैश्विक स्तर पर भारत की आप बात करेंगे तो चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। तो चाइना सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है, और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर है तो वो भारत की रैंकिंग है, इसका ध्यान रखेंगे। और अब थोड़ा सा प्रमुख कोयला क्षेत्र और राज्य देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कई बार यहाँ से आपको मिलाने को दे देगा। पहले तो दे देगा कि 4 दे देगा, इसमें एक गलत रहेगा, या कभी कभी सुमेलित करने को दे देता है कि कोरबा कहाँ है, तालचेर कहाँ है, कर्णपुरा कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में है। दूसरा तालचेर है, उड़ीसा महानदी घाटी बेसिन में है। कर्णपुरा जो है वो झारखंड में है, दामोदर घाटी बेसिन में है। सिंगरौली कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के सोन घाटी में है। सिंगरौली का ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के सोन घाटी में। और एक सिंगरेनी है, तो देखिए जो सिंगरौली उसका कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखेगा, लेकिन जब आयोग पूछेगा तो आपसे कोई एक ही रहेगा, चाहे सिंगरौली, चाहे मध्य प्रदेश रहेगा या उत्तर प्रदेश। जनरली मध्य प्रदेश रहता है क्योंकि अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में। सिंगरेनी पूछा गया प्रश्न, अभी आपके आरओ में आया था, ये तेलंगाना में है, गोदावरी घाटी क्षेत्र में। झरिया झारखंड में है, आप लोग जानते ही होंगे, कोयले का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विश्रामपुर ये भी कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है।
फिर नेवली कहाँ है? तमिलनाडु में है, और मैंने पीछे भी बताया है कि नेवली से ही जो है लिग्नाइट प्रकार का कोयला बहुतायत मात्रा में मिलता है, और वैसे भी तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। फिर रानीगंज पश्चिम बंगाल राज्य में है, सोहागपुर मध्य प्रदेश में है, नामचिक नामफुक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए नामचिक, नामफुक, झिलमिली, रंगीत घाटी, तंदूर, ये सब कोयला क्षेत्र है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे करेगा कि 4 खनिजों का नाम दे देगा और कौन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सोहागपुर जो मध्य प्रदेश का है कोयला क्षेत्र है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामफुक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का झिलमिली है, सिक्किम का रंगीत घाटी है, और तेलंगाना का तंदूर, ये सब कोयला प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। और फिर वरोरा जो है वो महाराष्ट्र का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, ललमटिया जो है झारखंड का क्षेत्र है, ईब नदी जो है उड़ीसा का राज्य क्षेत्र है कोयला का, और ताता पानी राम कोला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, और उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं और निकट भविष्य में बनते रहेंगे, तो आप लोग जरूर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए, क्विक रिवीजन सीरीज का उद्देश्य यही है कि बहुत संक्षेप में और गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाए, ताकि चूंकि परीक्षा बहुत करीब है, समय कम है, तो ऐसे में हम उन्हीं टॉपिक को कवर कराएं जहां से एकदम प्रश्न बनने की संभावना होती है। और यदि आप लोग पीछे एग्जाम दिए होंगे या आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा, तो आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा ये सब चीजें यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये वीडियो देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ये कुछ सूचनाएं हैं, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि संस्थान आरओ और यूपीपीसीएस मेंस का 2 बैच चला रहा है, तो आप इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि असली लड़ाई तो मेंस में, तो पीटी में तो आप संघर्ष करके पास हो ही जाएंगे, तो मेंस तभी निकलेगा जब आप नियमित प्रैक्टिस में रहेंगे। तो ऐसे में दोनों ही जो है बैच हैं बहुत ही फ्रूटफुल है, आप जिसके लिए एलिजिबल हो इसको ज्वाइन करें। और अंत में समृद्धि आईएएस का जो ये ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप लोग पीडीएफ मांगते हैं, तो एक समय के बाद बिना कहे संस्थान अपना पीडीएफ यहाँ दे देता है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपकी कोई क्वेरी होगी या संस्थान कुछ भी सूचना देना चाहेगा, तो सबसे पहले यही टेलीग्राम चैनल पे ही देता है। तो ऐसे में ये बहुत ही फ्रूटफुल है, इसको तो जरूर ज्वाइन करें। और आपको 2 लिंक दिख रहे होंगे यूट्यूब के, एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपके हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट जरूर करें। और यदि आपको लग रहा है कि सर किसी अन्यत्र टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आप कमेंट जरूर करें, हम उस पर भी निश्चित तौर पे वीडियो बनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए या हमसे बात करने के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।